चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, शुभ्रा, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। देखो क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी वर्षा? पूछो अपने लाडले से, अभी से गुंडागर्दी। अरे पत्थर से सर फोड़ दिया मेरा। वर्षा, ऋषि, मेरा ऋषि ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो पत्थर। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे एक बार पूछो तो सही अपने बच्चे से। हाँ मम्मा, ऋषि ने ही आंटी को पत्थर मारा था, लेकिन पता नहीं क्यों मारा था। और जोर से आंटी ने भी तो उसका कान खींचा था। कितना दर्द हुआ होगा उसको। यही सब सिखाया ना तुमने शुभ्रा अपने बच्चों को? अरे जो भी हाथ में आया उठा के मार दिया। मर जाती तो मैं। ऐसे बच्चे सोसाइटी में रहने के लायक भी है? तुम्हारा बेटा तो बहुत डेंजरस है। ऋषि, आंटी क्या बोल रही है? तूने मारा आंटी को? ऋषि जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आइए आपके बारे में और पापा के बारे में गंदा गंदा बोल रही थी। बोल रही थी कि तेरे पापा भाग गए, तेरे आई को पैसे चाहिए थे इसलिए उन्होंने मुंबई भेज दिया तेरे पापा को। आंटी बहुत बुरी है। क्यों बोला इन्होंने ऐसा? गुस्सा नहीं आएगा क्या? इधर आओ। अगर किसी पे गुस्सा आए तो क्या हम उसे मार देंगे ऋषि? इस तरह से रिएक्ट करना बुरी बात होती है बेटा। लेकिन आंटी ने जो बोला वो गलत था ऋषि, लेकिन जो तूने किया वो भी गलत था। आई का समझदार बेटा है ना, प्लीज आई के लिए सॉरी बोल दे। ऋषि सॉरी बोल दे। सॉरी। रोली को लेकर अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। बड़ा विश्वास था तुम्हें अपने पति पर, हाँ? कुलदीप तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई फैमिली फ्रेंड, कोई कलीग हो सकती है। राम सीता, शिव पार्वती जैसी थी ना तुम्हारी जोड़ी। अब क्या हुआ मिसेस शुभ्रा चड्डा? पति तो भाग गया और अब बेटा भी देखो सड़क चाप गुंडे की तरह। बस, दोबारा मेरे बच्चों को गाली देने की या उनके आसपास भटकने की हिम्मत मत करना। सब बर्दाश्त है मुझे, लेकिन कोई मेरे बच्चों को गाली दे या उन पर उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां पार्वती अगर काली का रूप धारण कर लेगी ना, तो बच्चों की नहीं तुम वर्षा। आज तुमने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ऋषि की गलती कम और तुम्हारी गलती ज्यादा थी, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। लो, सारी गलती तो हमारी है। इसके बच्चे तो बड़े भोले हैं। बाहरी दुनिया, वाह। वाह शुभ्रा, तुमने तो वर्षा की बैंड बजा दी। आई एम इम्प्रेस्ड। ऋषि को शायद पता चल गया मेरे और कुलदीप के बारे में, नहीं तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। संजना, किसी का सर फोड़ दिया उसने। बात करनी पड़ेगी मुझे ऋषि से। पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, अब कोई भी बात से हैरानी नहीं होती। अरे दिल है या पत्थर तुम्हारा? किसी पे दया नहीं आती तुम्हें? हाँ? अरे इतना कठोर तो वो हिटलर भी नहीं होगा। तुमसे ज्यादा ममता होगी उसके दिल में। कहाँ है? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, न्यूज़ कि सिनेमा? नहीं जानते ना, सामने टीवी पे सिनेमा है और हाथ में पेपर न्यूज़ के लिए।
पोहा चाहिए कि उपमा? ये भी नहीं जानते ना तुम? अरे वो विठल तुम्हारे लिए दोनों चीजें बना के रखता है। एक मानुस छोटी छोटी बातों का फैसला नहीं कर सकता, वो क्या समझेगा कि एक पत्नी एक माँ भी होती है, उसे दोनों फर्ज निभाने होते हैं। अगं मधुरा, काय झालं तुला? मधुरा, चुप 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 के जाती हूँ मैं मेरी बेटी से मिलने के लिए, जैसे मैंने कोई पाप किया है। इतनी मुसीबत में है अपनी बेटी, अकेले पड़ गए है वो, और उसके आई बाबा भी उसके साथ नहीं है। बेटी है वो, अपनी बेटी है, अपनी बेटी है। एक छोटी सी भूल हो गई उससे तो जिंदगी भर सजा दोगे क्या उसे? तुम बुढ़े हो गए हो, तुम आजमा हो गए हो, अब तो दिमाग से काम लो। जैसे तुमने कभी गलती की नहीं है। हाँ, कैसे बाप हो, कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसे गले लगाने का मन नहीं करता तुम्हें? हमारी बेटी है वो, हो गई उससे गलती हो गई तो क्या, पर तुम जो कर रहे हो ना, बाद में बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। मैं शुभ्रा से मिलने गई थी, मैं जाऊंगी शुभ्रा से मिलने। जाड़ारमी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, समझना मातारा मारूस। मैं शुभ्रा से मिलने जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मधुरा ऐक माझ्या, मधुरा, ए मधुरा, मातारा मारूस बुढ़ा बोल रही है मुझे। ये मधुरा नहीं, मदिरा बोल रही है। मगर मधुरा को शराब पिलाई किसने? जरूर कोई बुरी संगत में फंस गई लगती है। पता लगाना पड़ेगा कौन है वो। बताना ऋषि, क्या बोला आंटी ने मम्मा पापा के बारे में? आई क्या सच्ची में? ऋषि, मिल्कशेक। बाहर जाकर अपनी फेवरेट कार्टून देखो। मुझे भैया से कुछ बात करनी है। फिर से? क्या गर्ल्स की तरह रोते रहता है? मेरे तो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं मानता? रोली, ऋषि, क्या जानना चाहता है ऋषि? बोलना बच्चे, पूछना अपनी आई से जो पूछना चाहता है, मैं दूंगी जवाब। आपके स्पेशल डे पे पापा घर पे क्यों नहीं आए? वर्षा आंटी ने ऐसा क्यों कहा कि पापा भाग गए? दादी भी आप पे बहुत गुस्सा थी। और वो समार आंटी है ना, उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि पापा ने छोड़ दिया आपको, आज के बाद कभी फोन मत करना उनको।
गुस्सा है ऋषि? आई को तो पता ही नहीं चला। उनका बेटा कब इतना बड़ा हो गया जिससे आई हर तरह की बात शेयर कर सकती है। आजा। मुझे तुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। ऋषि, मम्मा पापा हमेशा साथ में रहते, लेकिन कभी कभी उन्हें भी एक दूसरे से शिकायत हो जाती है, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। मतलब लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, ये तो सब में होता है। जैसे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका फाइट करते हैं वैसे ही ना। वैसा ही समझ लो। और जब आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना ऋषि, तब कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहना अच्छा होता है, क्योंकि फाइट करना किसे पसंद है ऋषि? आपको पसंद है फाइट करना? नहीं ना। लेकिन अगर साथ में रहेंगे तो फाइट तो होगी। इसीलिए समझदारी यही है कि कुछ देर के लिए एक दूसरे से दूर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी साथ नहीं रहेंगे। पापा मम्मी अभी साथ नहीं है। पापा मुंबई में है और मम्मा यहाँ है। लेकिन ऋषि, एक बात ध्यान रखना, पापा ऋषि और रोली को बहुत प्यार करते हैं। मम्मा, पापा मुंबई में कब तक रहेंगे? हमारे पास कब आएंगे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आई ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। पापा लव्स यू। ऋषु, एक प्रॉमिस करेगा आई से? रोली को कुछ मत बताना। बहुत छोटी है ऋषि, समझेगी नहीं। और क्यों कुलदीप, क्यों हमारे बच्चों का बचपन छीन रहे हो तुम? समय से पहले उन्हें ये सब दिखाना अच्छा नहीं किया तुमने कुलदीप। मेरा सर। बुढ़ा नजर आ रहा है? बुढ़ा? महातारा मानुस, हिटलर, दिल में कोई दया नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये दवाई ले ले, सर दर्द ठीक हो जाएगा। गे। आता मला सांग, तुझे ऐसे कौन से साथी संगिनी मिल गए जो तूने पीना शुरू कर दिया? हम लोग संस्कारी परिवार से हैं,
फिर तू कैसे से बुरे संगत में पड़ गई? अरे हट जा भाई, चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। मैं चंदा मांगने नहीं आई हूँ, फ्रेंड हूँ मधुरा बहन जी की। ओह बहन जी, कैसी है बहन जी आप? हालचाल पता करने आई थी मैं। ये कौन? नमस्ते, मैं आप पे अपना इंट्रोडक्शन दे देनी है जी। मैं मधुरा बहन जी की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड चांद्रनी। आता मला कळलं, मेरी पत्नी को बुरी आदत किससे लगी? सही है जी, मुझसे सीखी वो बुरी आदत, और घर आए मेहमान को पानी भी ना पूछना, ये अच्छी आदत। आप चाय पानी का इंतजाम करो जी, हम सहेलियां बैठ के गप्पे शप्पे करेंगी। हैं? विठल, विठल! इधर इधर आओ। कल तो पूरा का पूरा बैंक अटक गई। हाँ? क्या कदर मचाया घर आके। क्या किया मैंने? अरे दिल है या पत्थर तुम्हारा? अरे इतना कठोर तो वो हिटलर भी नहीं होगा। अरे बुढ़े हो गए तुम। अरे देवा, अरे देवा, क्या कर दिया मैंने? शुभ्रा के बाबा सोचेंगे कि मैं शराब पी कर घर। कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं। पति है, कोई देवता तो नहीं है, फिक्र ना करो आप। खड़ी क्यों है? बैठिए। कहाँ बैठे जी? चारों ओर तो घमंड फैला हुआ है आपका, अकड़ अहंकार। एक रिक्वेस्ट है, मधुरा बहन जी को कुछ ना कहिएगा। उन्होंने जान के नहीं किया, गलती से बाय मिस्टेक पी गई मेरा ड्रिंक। गलती से? कशी आहेस ताई? जी, वो शुभ्रा को लेकर बड़ी चिंतित थी। वो नालायक कुलदीप चला गया बीवी बच्चों को छोड़कर। किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया खुदा। मुझे पता चला, मुझे भी बुरा लगा, मैंने ड्रिंक बना ली। आखिर कुलदीप मेरा पुत्र है जी। तो दोनों अपना अपना दुखड़ा रोने बैठ गई। शादी के बाद मैंने अपने पुत्र से कोई नाता नहीं रखा है, जैसे आपने अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन अब तो सब ठीक है जी, दोनों अलग हो गए। टूट गई जी शुभ्रा और कुलदीप की शादी। मैं क्या, ये हुई ना बात है। नहीं, बल्ले बल्ले। आप मेरी पत्नी से मिलने आए थे, उसका हाल पूछने। मिल लिया, अब आप जाइए। नमस्कार। ओके जी, प्रॉब्लम नॉट। चलनी है मैं। यस मैम। तुम्हें पापा का फोन आया था, बात करना चाहते हैं, कॉल कर लो।
ऋषि बेटा, कैसे हो तुम? पापा, आपने हम सबसे इकट्ठी क्यों कर ली? नहीं ऋषि बेटा, आई एम नॉट कटिंग विथ यू, सच में। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता चल गया। आपने आई से पक्की वाली इकट्ठी कर ली ना? आपने आई को छोड़ दिया ना? क्यों पापा? नो नो ऋषि, पापा झूठ क्यों बोलेंगे? मामा झूठ बोल रही है। अरे वो एक्चुअली उन्हें ना मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है ना, इसलिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रही है। पापा इज नॉट कटिंग विथ यू। मम्मा ने कुछ नहीं बोला, समायरा आंटी ने बोला। व्हाट? समायरा ने? मैंने आपको फोन किया था, आंटी ने कॉल उठाया और सब बता दिया। बोला कि पापा ने छोड़ दिया मामा को, अब कभी फोन मत करना अपने पापा को। व्हाट? देखो ऋषि बेटा, वो